नमस्कार दोस्तों। टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल्यावस्था के बारे में। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाल्यावस्था। दोस्तों आपका पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि बाल्यावस्था का समय कब से कब होता है। तो जो बाल्यावस्था का समय है वो 5 से 6 वर्ष और 12 से 13 वर्ष तक होता है। अर्थात दोस्तों 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का आरंभ से लेकर 12 वर्ष के अंत और 13 वर्ष के आरंभ तक चलती है, उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं, क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं। अनोखा काल की अवस्था। जो बाल्यावस्था होती है दोस्तों इसे हम लोग अनोखा काल की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी लाइफ की जो यूनिक एज होती है सब अवस्था से अलग विचित्र विशेषताएं देने वाली होती है। जो अवस्था होती है इसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। दोस्तों यदि आपसे ये पूछा जाए कि आप किस अवस्था को फिर से जीना चाहते हो, तो दोस्तों आप शैशवावस्था को कम और बाल्यावस्था को ज़्यादा कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मूर्त चिंतन का विकास। दोस्तों जो बाल्यावस्था होती है इसमें मूर्त चिंतन का विकास होता है। दोस्तों चिंतन 3 प्रकार के होते हैं: मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, अतार्किक चिंतन। दोस्तों जो अतार्किक चिंतन होता है वो तर्क पर आधारित नहीं होता है, इस कारण दोस्तों इसे अतार्किक चिंतन जो होता है ये शैशवावस्था में होती है। और जो मूर्त चिंतन होता है दोस्तों ये आपका किस अवस्था में होता है, तो ये आपका बाल्यावस्था में होता है। मूर्त का दोस्तों तात्पर्य ये है कि जो दिखाई देता है। उसके बारे में यदि विद्यार्थी आपसे प्रश्न पूछने लगता है तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? उस अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। टोली या दल की उम्र। टोली या दल की उम्र। तो टोली या दल की उम्र किस अवस्था को कहते हैं? तो बाल्यावस्था को कहते हैं। इस अवस्था में बालक टोली या समूह का निर्माण करने लगता है, इसलिए इस अवस्था को दोस्तों हम लोग टोली या समूह की अवस्था भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चुस्ती व गंदी अवस्था। चुस्ती व गंदी अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? तो चुस्ती व गंदी अवस्था जो होती है आपकी वो बाल्यावस्था होती है। दोस्तों इस अवस्था में जैसे बालक स्कूल में जाता है, हर एक दिन जो ड्रेस पहनाई जाती है उसको दोस्तों गंदा कर देता है। स्कूल में उसे जो खाना दिया जाता है खाने के लिए दोस्तों वो कुछ खाना खाता है और कुछ खाना अपना जो है ड्रेस के ऊपर गिरा देता है, और पानी भी जो पीता है वो कुछ पानी पीता है और कुछ पानी अपने ड्रेस के ऊपर गिरा देता है। इसलिए दोस्तों इस अवस्था को गंदी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में दोस्तों बालक ये नहीं सोचता है कि उसका ड्रेस गंदा हो जाएगा, इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। दोस्तों जैसे एक और एग्जाम्पल है, बालक जब स्कूल जाता है और उधर से वापस आता है तो रास्ते में यदि गड्ढे मिल जाता है तो उस गड्ढे में जो बालक होता है वो खेलने लगता है, इसलिए इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? तो इस अवस्था को गंदी अवस्था कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की आयु। दोस्तों बाल्यावस्था को हम लोग प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं। दोस्तों इस अवस्था में बालक विधिवत रूप से विद्यालय में प्रवेश हो जाता है और औपचारिक शिक्षा की आरंभ कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। खिलौने की आयु। दोस्तों यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि खिलौने की आयु किस अवस्था को कहते हैं, तो खिलौने की आयु जो होती है आपकी वो पूर्व बाल्यावस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था कब से कब होती है? तो पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो आपकी 2 से 7 वर्ष की होती है तक होती है। चलिए आगे देखते हैं। मिथ्या परिपक्वता का काल। मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सा काल होता है? तो मिथ्या परिपक्वता का जो काल होता है वो आपका बाल्य अवस्था होता है। दोस्तों इसमें इस एज में बालक आपको ऐसे दिखाएगा जैसे वो परिपक्व हो गया है, लेकिन दोस्तों वो बालक अभी परिपक्व नहीं हुआ रहता है। जैसे आप यदि कपड़े को फोल्ड करते हैं तो बालक भी कपड़े को फोल्ड करने लगेगा, आपको ऐसा प्रतीत करेगा जैसे उसे कपड़े फोल्ड करने आ गया था तो वो परिपक्व हो गया है, लेकिन दोस्तों वो अभी बालक परिपक्व नहीं हुआ रहता है। इसलिए बाल्यावस्था को मिथ्या या परिपक्वता काल की अवस्था भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्फूर्ति की अवस्था। स्फूर्ति की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? तो स्फूर्ति की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। दोस्तों इसे स्मार्ट एज भी कहा दोस्तों अर्थात इसे स्मार्ट एज भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक अभी परिपक्व नहीं हुआ रहता है, अर्थात दोस्तों मध्य अवस्था में रहता है, अभी छोटा रहता है, इसलिए देखने में जो बालक होता है वो अच्छा लगता है, इसलिए इसे स्मार्ट अवस्था भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। खेल की आयु। दोस्तों जो बाल्यावस्था होती है इसे हम खेल की आयु भी कहते हैं।
क्योंकि दोस्तों शैशवावस्था में बालक अधिकांशतः अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहना पसंद करता है और किशोरावस्था में बालक घर से बाहर रहने के लिए पसंद करता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था में वो प्रवेश करता है, इसमें बालक सर्वाधिक खेल को पसंद करता है। दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम स्ट्रेंग है। दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम स्ट्रेंग है। उन्होंने कहा है कि शायद ही कोई खेल है हो जो 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। ठीक, इसलिए इस अवस्था को खेल की आयु भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता। दोस्तों बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आत्मनिर्भरता की अवस्था। बाल्यावस्था जो होती है वो आत्मनिर्भरता की अवस्था होती है। कैसे आत्मनिर्भरता की अवस्था होती है? तो दोस्तों जो आत्मनिर्भरता, इसका मतलब आपका है कि जैसे शैशवावस्था होता है, इसमें बालक खाना अपने से नहीं खाता है, उसकी खाना जो है उसकी माता खिलाती है, स्नान भी उसकी माता कराती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है दोस्तों, वो खाना अब अपने से खाने लगता है, स्नान भी अपने से करने लगता है, और जो जब स्कूल जाता है तो बैग जो होता है उसको अपने से टांगने लगता है, अर्थात वो आत्मनिर्भर हो जाता है। इसलिए बाल्यावस्था को आत्मनिर्भरता की अवस्था भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। समूह की भावना। दोस्तों हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा ही था टोली या समूह की भावना। इस अवस्था में जो बालक होता है वो समूह में रहना ज़्यादा पसंद करता है। चलिए आगे देखते हैं। निर्माण कार्यकाल। जो बाल्यावस्था होती है ये आपकी निर्माणकार कालिकाल होती है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि निर्माण कार्यकाल किसने कहा है, तो फ्रायड ने कहा है। बाल्यावस्था को निर्माण कार्यकाल किसने कहा है, तो फ्रायड ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। संग्रह की प्रवृत्ति। दोस्तों जो बाल्यावस्था होती है इसमें बालक जो होता है उसके अंदर संग्रह की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों यदि बालक के आप जो स्कूल का बैग होता है उसको चेक करेंगे तो उसमें कई प्रकार के पेन मिलेंगे, कई प्रकार के चित्र मिलेंगे। दोस्तों इन चीज़ों को जो होता है वो जो बालक होता है वो संग्रह करके रखता है, अर्थात यह जो बाल्यावस्था होती है इसको हम लोग संग्रह की अवस्था भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाल्यावस्था में समानता बालक का व्यक्तित्व जो होता है वो बहुमुखी होता है, अर्थात इस अवस्था में जो बालक का व्यक्तित्व पाया जाता है वो बहुमुखी होता है। क्योंकि दोस्तों जब शैशवावस्था होती है बालक कोई भी बात होता है वो अपने तक सीमित रहता है, लेकिन जब बाल्यावस्था में वो प्रवेश करता है तो वो अपनी बातों को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ कहने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। रचनात्मकता की भावना। दोस्तों जो बाल्यावस्था होती है इसे हम लोग रचनात्मकता की भावना भी कहते हैं, इस अवस्था को कहते हैं। क्योंकि दोस्तों जो नए नए जो कार्य होते हैं, बिल्कुल जो अलग कार्य होते हैं, सृजनशील कार्य होते हैं, दोस्तों जो बालक के अंदर क्रिएटिविटी आने लगती है वो किस अवस्था में आती है, तो वो बाल्यावस्था में आने लगती है। चलिए आगे देखते हैं। काम की प्रवृत्ति सुप्त होती है। दोस्तों जो काम की प्रवृत्ति होती है वो बाल्यावस्था में निष्क्रिय होती है। आगे देखते हैं। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। दोस्तों जो बाल्यावस्था होती है इसमें बालक जो होता है वो बिना किसी उद्देश्य के ही भ्रमण करता रहता है इधर उधर। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों बाल्यावस्था के अंतर्गत जो शारीरिक विकास जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं इसको अब हम लोग देखेंगे। शारीरिक विकास। दी दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो बाल्यावस्था में जो आपकी हड्डियों की संख्या होती है वो 350 होती है, अर्थात 350 होती है। और आपकी किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 होती है। और शैशवावस्था में कितनी हड्डियों की संख्या होती है, शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 270 होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हृदय की धड़कन जो होती है वो 100 प्रति मिनट होती है। आगे देखते हैं। मांसपेशियों का विकास। तो मांसपेशियों का बाल्यावस्था में 35% तक विकास हो जाता है। बाल्यावस्था के अंत में दूध के दांत गिर जाते हैं एवं 27 से 28 दांत निकल जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बाल्यावस्था की परिभाषा। दोस्तों यहाँ से भी आपके प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं बाल्यावस्था की परिभाषा। काल व ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बाल्यावस्था की
अनोखा काल किसने कहा है? तो बाल्यावस्था को अनोखा काल जो है वो कॉल और ब्रूच ने कहा है। तो दोस्तों आप लोग इसको याद रख कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्टेंग के अनुसार शायद ही कोई खेल जो 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों, किसने कहा है? तो स्टेंग ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। कॉल सैनिक के अनुसार बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियां द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, किसने कहा है इसको? तो इसको कॉल सैनिक ने कहा है कि बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियां द्वारा नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। किलपैट्रिक के अनुसार प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल जो होता है वो कौन सा काल होता है? तो वो आपका बाल्यावस्था का काल होता है। दोस्तों आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। किलपैट्रिक महोदय ने क्या कहा है? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। चलिए आगे देखते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार निर्माणकारी काल, बाल्यावस्था को सिगमंड फ्रायड ने निर्माणकारी काल कहा है। चलिए आगे देखते हैं। रास के अनुसार बाल्यावस्था के विकास को छद्म परिपक्वता का समय कहा जाता है, अर्थात जो बालक होता है वो अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुआ रहता है। तो दोस्तों आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। रास के अनुसार कि बाल्यावस्था के विकास को छद्म परिपक्वता का समय कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।